पापा को जलाओगे कि मिट्टी दोगे? मिट्टी देना है, फिर उनका समाधि बनाना है। ये घटनाओं से आप यहाँ की इज्जत, प्रतिष्ठा, आबरू बचाने के लिए हम लोग को आगे निकलना होगा। सरकारी पदाधिकारी, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे सीओ हो, चाहे मने जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, ये सारे पदाधिकारी किसी न किसी रूप से मिले हुए हैं। गांव का आदमी, हमारा घर का आदमी यदि उसके साथ नहीं है तो ये दुस्साहस वो भी नहीं कर सकता। थाना के मिली भगत से लोग, माफिया लोग जमीन में यहाँ के कुछ बेरोजगार युवाओं को जो दिग्भ्रमित हैं, उसको ऐसे लोगों को लेकर जमीन पर चढ़ते हैं। दूसरा मर्डर उसमें तो गोली मारकर हुआ, इसमें तो एकदम घर के सामने चढ़कर लोग लाठी डंडा से मार के उनको भी मिलाया जाए ना। तो जिस वक्त हम लोग डीसी साहब से सामने बात रख रहे थे, घटना हमको लगता है कि चोरा बस्ती का घटना से हम उसी समय है। अभी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये बोकारो का ITI मोड़ के समीप बना सरकारी अस्पताल है। 24 तारीख को दिन के 12 बजे के आसपास जमीन विवाद में सुरेश कुमार मुर्मू की जान चली गई। उनकी बेटी यहाँ पर बैठी है। सुरेश कुमार जो मृतक हैं, उनका पोस्टमार्टम भी हो चुका है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ कि पापा को जलाओगे कि मिट्टी दोगे? मिट्टी देना है, कहाँ पे मिट्टी? उसी स्थान पे, जिस स्थान पे हम लोग नेतृत्व जो हो रहा है, उसी स्थान पे उनका समाधि बनाना है जी। और जो हमारा मोड़ है वहाँ पे उनका स्टेचू बनाना है। मोड़ पे? वो कहाँ पे मोड़ है? वो इमली पेड़ गैलेक्सी से जो डाउन होता है ना मेन हाईवे पे, हाँ। जी वहीं पे 4 लाइन में। आप बड़ी हैं कि वो बड़ी? बड़ी ये है। तो ये दोनों बेटी सुरेश जी का है और सुरेश जी का पोस्टमार्टम हो चुका है। कई, खास करके झारखंड खतियानधारी मूल मोर्चा के कई लोग आए हुए हैं। हम चलते हैं और उन लोगों से आपको हम बात करवाते हैं। खास करके हमारे चंदन क्यारी में इन ज़मीनों को बचाने के लिए एक विशेष संगठन बना है जिनका नाम है झारखंड खतियानी मूल मोर्चा, मूल खतियानधारी मोर्चा। तो हमारे संतोष दा है JMM के। बताइए संतोष दा, इस तरह की घटना घटने के बाद क्या समाज में एक... देखिए, ऐसा है, खैर घटना तो घटना होता है, लेकिन बोकारो जिला के अंतर्गत 4 प्रखंड और चंदनकारी प्रखंड, थोड़ा सा भाग आपका जरीडी आता है। इसमें से अधिकतर जितने भी क्राइम या घटना जो कहते हैं आप, ये जमीन संबंधित ही मामला है। जमीन संबंधित मामला का मतलब होता है कि यहाँ का मूल जो यहाँ के जमींदार लोग हैं और भू माफिया, अधिकतर आपका 100 नहीं 200% भू माफिया जो है यहाँ का अभी वर्तमान जहाँ हम लोग जिस स्थिति में अभी हम लोग आए हैं। देखिए, यहाँ सुरेश कुमार मुर्मू का जो हत्या हुई है, इससे अगर हम लोग आकलन करें तो आप इसके 2 दिन पहले आप देखिएगा, 2-3 दिन पहले आपका विष्णु शर्मा का हत्या हुई, वो भी जमीन संबंधित मामला। तो ये क्या हो रहा है? तो ये हमारा मानना है कि यहाँ का प्रशासनिक मामला जो है, चाहे अंचल हो, अनुमंडल हो, चाहे जिला हो, इससे मिली भगत से उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे यहाँ का मूल निवासी लोगों के साथ अन्याय है। ये अन्याय को अब हम लोग जो है आप बर्दाश्त से बाहर है और हम लोग ने ये उस दिन DC साहब से भी मिले हैं, DC साहब से मिले, SP साहब से मिले। मिलने के बाद आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा और हम लोग का वार्ता चल रही है। यहाँ दूसरा घटना घटी, तो ये हम लोग का मानना है कि आप हम लोग इससे, ये घटनाओं से आप यहाँ की इज्जत, प्रतिष्ठा, आबरू बचाने के लिए हम लोग को आगे निकलना होगा। तो ये थे JMM के केंद्रीय महासचिव संतोष रजवार जी और हमारे बीच में पूर्व विधायक बाटुल दा हैं। बताइए सर, कल हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोग ये कह रहे हैं कि जो पुलिस है, जो अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से ये ज़मीन माफिया सक्रिय है और लोगों की ज़मीन को बेधड़क लूट रहे हैं। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। एक हफ्ता के अंदर 2 घटना, 19 तारीख को एक घटना हुई और फिर 24 तारीख को एक घटना हुई। एक हफ्ता भी नहीं बीता है।
और 2 घटना जमीन से संबंधित ही है। और ये जो दोनों जमीन जो है ये गलत कागजात के आधार पर गलत कागजात दिखा करके और भू माफिया सरकारी पदाधिकारी, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे सीओ हो, चाहे मने जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, ये सारे पदाधिकारी किसी न किसी रूप से मिले हुए हैं और मिल कर के पुलिस प्रशासन का भी प्रश्रय है और प्रश्रय होने का नतीजा है कि ये घटनाएं आए दिन हो रही है। सुरेश कुमार मुर्मू का जो घटना हुआ है, इनका तो खतियानी जमीन है। घर के दरवाजा के सामने चढ़ करके आ करके लोग इस तरह से मर्डर कर रहे हैं। ये इतना बड़ा दुस्साहस लोगों का मनोबल यदि बढ़ा है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन कहिए चाहे पुलिस प्रशासन कहिए, ये दोनों का मिली भगत है और दोनों की ही लापरवाही कहिए या उन लोगों का मिली भगत से ही ये सब घटनाएं हो रही है। हम लोगों ने उस दिन, जिस दिन ये घटना हुई, उसी दिन हम लोगों ने और शर्मा जी का घटना को लेकर के एसपी से, डीसी से मिल कर के ये बहुत ही हम लोग ज्ञापन दे करके बात किए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। एक आदमी का अरेस्ट हुआ है, ये सरेंडर किया है। लेकिन ये घटना दोबारा उसी दिन हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग मुख्यमंत्री से भी इस संदर्भ में बात करके और एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन हो और ये जरीडी प्रखंड से लेकर के चास चंदनक्यारी का जो ये एरिया है जहाँ ज़मीन की दलाली चल रही है, इस टोटल एरिया के ज़मीन का से संबंधित जितने भी मामले हैं, विवादित जितने भी मामले हैं या विवादित जितने मामले होंगे, ये एक माने उच्च स्तरीय कमेटी सरकार गठन करे और इसको जांच करावे। यदि कोई कब्जा भी कर लिया है तो उसको बेदखल कर करके मूल रैयत को, जो अधिकारी है, उसको ये ज़मीन वापस करवे। इस सवाल को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी बातों को हम लोग रखेंगे। लेकिन सर, एक बड़ी समस्या ये देखी जा रही है कि जो ज़मीन माफिया है वो कहीं ना कहीं हमारे यहीं के लड़कों को मुर्गा दारू का लोभ देकर इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम देने में जो है कि वो निश्चित रूप से ये हम इसमें यदि हमारा गांव का आदमी, हमारा घर का आदमी यदि उसके साथ नहीं है तो ये दुस्साहस वो भी नहीं कर सकता है। और ये सिर्फ पैसे के चलते अपने ईमान को बेच रहे हैं, पैसे के चलते अपना पराया भूल गए हैं, आँख का पानी लोगों को उतर गया है। ये यहाँ के गांव के लोगों का भी है। ऐसे लोगों को भी हम लोगों को चिन्हित करके वैसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और इस तरह के घटना में जो लोग सम्मिलित वैसे लोग हैं उन लोगों को भी कार्रवाई हो, ऐसा हम लोग आग्रह करेंगे। जी, मृत्युंजय शर्मा जी हैं हमारे साथ में। बताइए दादा, आप काफ़ी यहीं के हैं, इसी मिट्टी से हैं, अगल बगल की सारी परिस्थितियों को आप देख रहे हैं। अभी बोकारो जिला में जो जरीडी, बोकारो, चास और चंदनक्यारी का ज़मीन बहुत महंगा हो गया और यहाँ भू माफिया का नज़र है। पहले भू माफिया लोग क्या करते हैं कि यहाँ का जो मूल रैयत है, मूल रैयत के कागज़ को 1934-35 दिखाकर पुरलिया से जालसाजी करके एक सिलेंडर का केस बनाते हैं, जो यहाँ हम लोग डीसी साहब को भी हम लोग दिखाए थे। सभी सिलेंडर पेपर एक तरह का होता है और वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है पुरलिया में, लेकिन वो कागज लाकर कर्मचारी, सीओ मिलकर उसको ऑनलाइन रसीद 1934 और आज माने 90 साल का डिफरेंस का कागज लाके 90 साल बाद उसको रसीद काट देके ऑनलाइन कर दिया जाता है और ऑनलाइन करके उस रसीद के आधार में थाना के मिली भगत से लोग, माफिया लोग ज़मीन में, यहाँ के कुछ बेरोजगार युवाओं को जो दिग्भ्रमित हैं उसको वैसे लोगों को लेकर ज़मीन पर चढ़ते हैं, ज़मीन पर अवैध रूप से काम करते हैं। उसमें जब रैयत आते हैं थाना, तो थाना में कह दिया जाता है कि आप अनुमंडल से 144 का पेपर लेके आइए। तो जब गांव के रैयत जब अनुमंडल में आते हैं तो यदि थाना का रिपोर्ट आया है तो बोला जाता है कि आप सीओ के यहाँ से रिपोर्ट लाइए। इस तरह का 3 महीना टाल मटोल किया जाता है। उस 3 महीने के दरमियान भू माफिया लोग उस जमीन को कब्जा कर लेते हैं और जब रैयत यदि कम मजबूत हैं और रैयत यदि उस पर काम कर रहे हैं, उस भू माफिया का 144 अनुमंडल से 24 घंटा में नोटिस सर्व हो जाता है। 24 घंटा में नोटिस सर्व हो जाता है। इसलिए
कि भूमाफिया को सपोर्ट किया जाता है। तो इस खेल में, इस जालसाजी में, ये मूल रैयत का करते करते अब हरिजन आदिवासी जो ST SC हम लोग बोलते हैं, जो CNT एक्ट के अधीन आता है जो जमीन, उस पर भी इन लोग का नज़र हो गया, जिसका परिणाम है कि एक मर्डर हुआ विष्णु शर्मा का जमीन संबंधित, दूसरा मर्डर उसमें तो गोली मारकर हुआ, इसमें तो एकदम घर के सामने चढ़कर लोग लाठी डंडा से मार के लोग माने हत्या भी किया और आज 8-10 आदमी हॉस्पिटल में है। तो इससे बड़ा दुर्दशा क्या हो सकता है यहाँ के मूल निवासी के लिए। और इसीलिए सब पार्टी के लोग मिलकर हम लोग झारखंड मूल खतियानधारी मोर्चा हम लोग बनाए हैं और इसी को लेकर हम लोग परसों भी मिले हैं DC से और SP से कि आप अपने स्तर पर पुरलिया का जाली जमीन का क्यों नहीं आप जांच कराते हैं। ये लोग सब मौन रहते हैं, इसका मतलब है कि भूमाफिया का कहीं नहीं कहीं परसय यहाँ का सभी पदाधिकारी का है। और सर जी, हमने पढ़ा है कि जमीन का आदान प्रदान के लिए जो 1932-33 में लास्ट सर्वे हुआ, उसमें आदान प्रदान के लिए केवला को माध्यम बनाया गया, जबकि ये जमीन खतियानी है। तो इस जमीन का पेपर भी कैसे बना लेते हैं लोग, हमको ये समझ में जमीन नहीं का आ रहा। पेपर जो बनाना है, वो जो शर्मा जी ने बताया ना, मृत्युंजय जी ने, कि ये चूँकि उस समय हमारा ये मानभूम जिला था, उसका हेडक्वार्टर पुरुलिया था, तो उस समय ही वो सारे खतियान के पेपर वहाँ हैं। अब हमारा उसके पहले जो जमींदार का ज़मीन था, राजा का ज़मीन था, आज भी जो है वो फॉल्स पेपर बनाते हैं कि ये मूल खतियान ये राजा को जो है ये खजना नहीं दे सके, जिसके कारण से वो ज़मीन सिलेंडर कर दिया। वो सिलेंडर दिखाता है, सिलेंडर दिखा करके फिर ज़मीन को वो एक अधिकारनामा देता है। वो अधिकारनामा को ले करके और उसी में आप खतियान में चढ़ा करके और ले आकर के ऑनलाइन करके सारे पैसे के ताकत पर रसीद बना करके सारे फॉल्स पेपर में ये सब सारे काम हो रहे हैं। चलिए, विश्वनाथ महतो जी हमारे बीच में। विश्वनाथ बाबू, बताइए इस तरह की घटना से क्या संदेश है। बड़ी दुखद घटना है। चास बोकारो में हम लोग विगत कई एक दिन से देख रहे हैं। पहली घटना जब विष्णु शर्मा जी का घटा तो हम लोग सारे लोग चिंतित हुए। चिंतित होने के बाद माननीय SP और DC साहब से मिले और माननीय पूर्व विधायक जी ने यही सवाल DC साहब को कहा था कि चास में चाहे चंदनकियारी हो, जरीडी हो, जमीन संबंधी बड़े विवाद हो रहा है और बड़ा गैंग पैदा हो रहा है और जिसके चलते ये सब घटना घट रही है। संजोग हमको लगता है अगर टाइम को भी मिलाया जाए ना, तो जिस वक्त हम लोग DC साहब से सामने बात रख रहे थे, घटना हमको लगता है कि चोरा बस्ती का घटना सेम उसी समय है। और हमारे सुरेश जी एक सामाजिक कार्यकर्ता, सोनात के सचिव जी थे, झारखंड आंदोलनकारी थे, उनके हत्या कर दी जाती है। देखिए, यहाँ चास बोकारो में भू माफिया कुछ ग्रामीण का असामाजिक तत्व को लेकर चारों तरफ हावी होना शुरू हो गया है और इसको बचाने के लिए हम लोग झारखंड मूल खतियानधारी मोर्चा, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं, हम लोग SP और DC को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं कि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें झारखंड के ही खतियानधारी लोग हैं। मैंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व वैसे लोग हैं जो थोड़ा सा कम पैसे के लालच में गलत लोगों के संगत में बर्बाद कर रहा है। ठिका ले लेता है कि चलो ना हमको दे दो, हम बाउंड्री खड़ा होकर करवा देंगे। वो भविष्य को नहीं देख रहा है कि ये ज़मीन किसकी है, हम खड़ा होकर बाउंड्री करा देंगे। आज परिणाम देखिए, आज वो नहीं ये सोच रहा है कि आज हम दूसरे के ज़मीन को बाउंड्री करा रहे हैं, कल हो सके हमसे भी कोई वीर होगा तो मेरा भी ज़मीन को कोई बाउंड्री करा देगा। ये भविष्य को वो नहीं सोच रहा है। इसलिए हाँ, बाप का बाप होता है। तो ये परिस्थिति आने वाला है। हम लोग झारखंड मूल खतियानधारी मोर्चा बहुत ही जल्द हम लोग एक बृहद आंदोलन करने जाएंगे। कम से कम सारा चीज़ तो हम लोग लुटाएं, ज़मीन तो बचाए। और ज़मीन के चलते आम आदमी, आदिवासी, हरिजन, यहाँ के मूल रैयत, अगर आप हमारे चैनल में ये बात कहिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं महतो जी हैं तो जमींदार हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है। लेकिन आज जो बाहर के लोग यहाँ के बस रहे हैं, घर बना रहे हैं, हम ही लोग ना उनको जमीन दें। निश्चित है
ये तो स्वाभाविक है। CNT एक्ट सरकार क्यों लगाया था? आज नहीं, आज़ादी के पहले से CNT एक्ट लगा कि यहाँ का लोगों का रक्षा करने के लिए। लेकिन अब CNT एक्ट पर चढ़ाई हो गया, ये दुर्भाग्य है। CNT एक्ट लगाने का ब्रिटिश अमल में आज़ादी के पूर्व ये काम घटना लगा था कि यहाँ का लोगों का ज़मीन बचे और यहाँ का लोग, किसान मजदूर लोग अपना खेती बाड़ी करके जीवन यापन करें। लेकिन उसमें भी जब अगर चढ़ाई करें तो हम लोग को मजबूरन राजनीतिक अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसलिए सारे दल, भाजपा, कांग्रेस, आजसू, बीजेपी, सारे मिल के हम लोग झारखंड मूल खतियानधारी मोर्चा का गठन हुआ है। और इसमें हम लोग पूर्व भी घोषणा करने, लेकिन शादी ब्याह का लगन के चलते हम लोग आंदोलन को थोड़ा स्थगित किए थे। अब हम लोग को बाध्य होना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों को, आम गरीब लोगों को बचाने के लिए, आम रैयतों को बचाने के लिए हम लोग को आगे आना पड़े। अभी हाल में विश्वसूत्री का कार्यक्रम है, विश्वसूत्री का मेंबर हूँ जिला का। विश्वसूत्री का बैठक होने वाला था 21 तारीख को, लेकिन 21 तारीख को हाई सुप्रीम कोर्ट का कोई टीम आई थी जिसके चलते मीटिंग कैंसिल हुआ। मैंने इसके पूर्व का बैठक में भी यही मामला उठाया था उपायुक्त महोदय के सामने कि जो नया सर्वे सेटलमेंट आया है, इसका ज़मीन उसके नाम पर, उसका ज़मीन उसके नाम पर, लोग 87 किया, उसको समाधान करने के लिए अतिशीघ्र यहाँ कार्यालय बनाया जाए, धनबाद से लाया जाए। ये बोकारो स्टील सिटी का जो है कि ITI मोड़ के सामने सरकारी अस्पताल है और यहाँ पे 24 तारीख को सुरेश कुमार मुर्मू, जिनकी उम्र 47 वर्ष बताई जा रही है, उनके ही ज़मीन विवाद में 20-25 लोग जो है कि हमारे यहाँ लोकल के ही थे। हमको जहाँ तक खबर आ रही है कि उन्हें मिल कर जो है कि उन्हें काफ़ी मारा पीटा गया, चार लोग घायल भी हो गए और उनकी जान चली गई। और आज जो है कि इसी हॉस्पिटल में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है।